जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। बात को आगे बढ़ाते अपनी, और अपना टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे हैं क्या, कार्बन के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि कार्बन के बारे में ये यूं कहूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन का अपना टॉपिक चल रहा है। तो मोटा मोटी तौर पर मैं यूं कह सकता हूं कि कार्बनिक रसायन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा कोई सिलेबस अपने नहीं है। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कोई डीप लेवल इनका नहीं होता है। बस थोड़ा सा कार्बन के बारे में पढ़ना होता है, थोड़ा सा कार्बन के मैं यूं कहूंगा अपर रूपों के बारे में, जैसे अपन हीरा पढ़ चुके हैं, ग्रेफाइट पढ़ चुके हैं। अभी अपन डिस्कशन करेंगे फुलरीन के बारे में, फिर अपन बात करेंगे कुछ कोयले के बारे में, जो लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, ये सारी चीजें होती है। फिर अपन कुछ कार्बनिक गैसों के बारे में बात कर लेंगे, और ये अपना कार्बन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर अपन एक मैं यूं कहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही, कार्बनिक रसायन का ही एक और टॉपिक उठाएंगे, जिसका नाम होगा, मैं यूं कहूंगा कि कार्बनिक यौगिक। आप बोलोगे सर इसमें क्या पढ़ोगे? इस कार्बनिक यौगिक में अपन क्या करेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। कुछ जैसे मैं यूं कहूंगा क्लोरोफॉर्म हो गई, CCl4 हो गया, और मैं यूं कहूंगा कि कुछ अपने महत्वपूर्ण जो यौगिक होंगे जो सिलेबस में आते हैं, ये यूं कहूंगा कि कुछ कभी कभार क्वेश्चन बनते हैं, वो चीजें अपन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बात चल रही है अभी अपनी सबसे पहले किसके रिगार्डिंग, फुलरीन के बारे में। तो मैं यूं कहूंगा कि सबसे पहली बात फुलरीन के लिए जो बोली जाती है वो ये है, इसमें आप बोलोगे इसमें मतलब क्या, फुलरीन में इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या किसमें भैया, फुलरीन की बात कर रहा हूं मैं। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 60 से 60,70 या इससे अधिक होती है, इससे अधिक होती है। अरे जो फुलरीन होता है कार्बन का, अपन पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय अपर रूप। पहला क्रिस्टलीय अपर रूप अपन ने पढ़ा था हीरा, दूसरा पढ़ा था ग्रेफाइट, अभी तीसरा पढ़ रहे हैं अपन, क्या नाम है इसका, फुलरीन। 3 नंबर अपर रूप जो अपन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फुलरीन। मैंने कहा इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 60, 70 या इससे अधिक होती है। पहली बात अपन क्या बात कर रहे हैं फुलरीन के बारे में, ये क्या है, अधिक होती है। और ये क्या है, ये है कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। बोलो बात क्लियर है क्या? दूसरी बात मैं क्या बोलूंगा, मैं पॉइंट वाइज लिखता चलूंगा, कोई समझने वाली बात नहीं है, सीधा याद रखना है आपको। मैं नेक्स्ट बात क्या लिखूंगा, C60 मतलब क्या, कार्बन 60। अरे ऐसा फुलरीन जिसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी हो, 60, मैं लिखूंगा C60 फुलरीन सर्वाधिक स्थायी होता है, सर्वाधिक, C60 फुलरीन सर्वाधिक स्थायी होता है। अरे सबसे ज्यादा स्टेबल की मैं बात करूंगा, सबसे ज्यादा स्थायी की मैं बात करूंगा, तो C60 फुलरीन जो होता है सबसे ज्यादा स्थायी होता है। नेक्स्ट में क्या बोलूंगा इसी के रिगार्डिंग, C60 में 32 फलक षटकोणीय, जबकि षटकोणीय व 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। अरे पंचकोणीय मतलब क्या, 5 कोण, षटकोणीय मतलब क्या, 60 कोण। यहाँ 32 नहीं 20 होगा भैया, 32 तो टोटल होते हैं। अरे C60 की संरचना में टोटल कुल आपके 32 फलक होते हैं, जिसमें से 20 फलक तो होते हैं षटकोणीय, 12 फलक होते हैं आपके पंचकोणीय। 20 और 10 12 कितने हो जाएंगे आपके, 32 हो जाएंगे। नेक्स्ट में एक और लाइन लिखूंगा यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग कलर से लिख दे रहा हूं मैं। C60 को बक्की बॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बक्की बॉल नाम से जाना जाता है। ये पूछा हुआ सवाल है, याद रख लेना भैया। जितनी भी बातें फुलरीन के रिगार्डिंग होनी चाहिए वो मैं सारी लिखवा दूंगा आपको। फिर आपके यहाँ आता है बंद लंबाई, फिर यहाँ एक शब्द आता है बंद लंबाई। बंद लंबाई आप बोलोगे किसकी, तो भैया अपन पढ़ क्या रहे हैं, कार्बन या कार्बन के अपर रूप। तो बंद लंबाई किसके मध्य की, कार्बन के मध्य की, कार्बन परमाणु के मध्य की बंद लंबाई क्या होती है भैया, कार्बन की बंद लंबाई ये होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। अरे 1.40 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, कार्बन परमाणु के मध्य की लंबाई होती है। फिर बात आती है वही यूजेज। अरे इसके कार्य क्या है, कहाँ काम आता है, ये मैं आपके लिख दे रहा हूं अलग कलर में। काम इसका है आणविक बॉल बियरिंग में। सबसे पहला काम है आणविक बॉल
बियरिंग, आणविक बॉल बियरिंग में, अरे कहाँ काम आता है जवानों, आणविक बॉल बियरिंग में। दूसरा मैं यूं कहूंगा कि उत्प्रेरक के रूप में काम आ सकता है ये, एज ए कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के फॉर्म में भी काम आता है कई जगह। और मैं क्या लिखूंगा यहाँ, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, अरे कहाँ काम आता है ये प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में काम आता है, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में। अब मैं मोटा मोटी तौर पर वापस आपको 2 मिनट 1 मिनट में आपको ये बता देता हूँ कि क्या पढ़ना है आपको। जितनी बातें आपके सामने लिखी हुई है सीधी सीधी याद करने वाली बातें हैं, समझने वाला पॉइंट है ही नहीं। फुलरीन पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कार्बन नाम का चैप्टर। कार्बन अपन ने स्टार्ट किया, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के अपर रूप। 3 टाइप के अपर रूप मैंने बताया आपको क्रिस्टलीय के अंदर। क्रिस्टलीय मैंने एक बताया हीरा, एक बताया ग्रेफाइट, एक बताया फुलरीन। हीरे के बारे में मैंने आपको बातें बताई कि इसकी संरचना समचतुष्फलक की होती है, जबकि ग्रेफाइट में मैंने बताया आपको कि इसकी संरचना षटकोणीय व परतदार होती है। हीरा आपका विद्युत का कुचालक था, जबकि ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक था। ये सारी बातें, अच्छा हीरे में आपको मैंने कार्बन का संकरण sp3 बताया, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण sp2 बताया। ये नॉर्मल सी चीजें थी जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, मस्ट है। नेक्स्ट अपन उठा करके लाए तीसरा अपर रूप जिसका नाम है फुलरीन। फुलरीन के बारे में जितनी बातें थी मैंने बता दिया कि इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 60 से स्टार्ट होगी भैया, 60 से 70 हो सकती है, 80 हो सकती है या इससे ज्यादा हो सकती है। फिर मैंने कहा कि कार्बन 60 C60 वाला जो होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी या कॉमन वाली बात कह सकता हूं, सर्वाधिक स्थायी अपर रूप होता है। फिर C60 में 20 फलक तो होते हैं षटकोणीय यानी 6 कोणों वाले, और 12 फलक होते हैं पंचकोणीय यानी 5 कोणों वाले। और एक बात बोली कि इसको C60 को बक्की बॉल नाम से जाना जाता है, ये पूछा हुआ सवाल है। बंद लंबाई मैंने बता दी 1.40 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर अपन ने यूजेस देख लिए कि आणविक बॉल बियरिंग में, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, एज ए कैटलिस्ट उत्प्रेरक के रूप में, ये सारी चीजें अपन ने बात कर ली। इलेक्ट्रोड बनाने में भी काम आता है कई बार। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अक्रिस्टलीय अपर रूप की। किसकी बात करेंगे जवानों? अक्रिस्टलीय अपर रूप की। अक्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय अपर रूप में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहला अपन ने पढ़ा था अक्रिस्टलीय अपर रूप में कास्ट कोयला। कौन सा पढ़ा था जवानों? कास्ट कोयला। कास्ट कोयला सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, कास्ट कोयला। और इसके लिए मैं लिखूंगा ये 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है जवानों। साथ में लिखते चलें, कोई बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में लिखाता चल रहा हूं। पहला यहां अपन लिखेंगे, दूसरा यहां अपन लिखेंगे, तीसरा और यहां अपन लिख लेंगे चौथा। पहला अपन लिखेंगे यहां एंथ्रासाइट, क्या लिखेंगे? एंथ्रासाइट। दूसरा अपन यहां लिखेंगे एंथ्रासाइट के बाद में अपन, अच्छा मैंने क्या कहा, अपन पढ़ रहे हैं कास्ट कोयला। एंथ्रासाइट के बाद में अपन लिखेंगे बिटुमिन्स। क्या लिखेंगे अपन? बिटुमिनस या बिटुमिन्स, ठीक है। तीसरा अपन लिखेंगे यहाँ पे लिग्नाइट। क्या लिखेंगे अपन? लिग्नाइट। और चौथा अपन लिखेंगे पीट। क्या लिखेंगे अपन? पीट। आप बोलोगे सर ये क्या है? ये भैया कास्ट कोयले के 4 प्रकार है। एंथ्रासाइट की मैं बात करूंगा तो इसके लिए मैं बोलूंगा सर्वोत्तम किस्म का कोयला। ये क्या है भैया? ये सर्वोत्तम किस्म का कोयला, सर्वोत्तम किस्म का कोयला। अरे जवानों एंथ्रासाइट को बोलते हैं सबसे अच्छी किस्म का कोयला है, सबसे अच्छी किस्म का। और सबसे घटिया निम्नतम किस्म का जो होता है, निम्नतम किस्म का जो होता है, निम्नतम किस्म का कोयला, निम्नतम किस्म कोयला। अरे भैया जैसा लिख रहा हूं वैसा लिखते चलें, सीधा याद रखना है, कोई ज्यादा आपको छेड़खानी नहीं करनी है, याद नहीं रखना है। एंथ्रासाइट के लिए बोलते हैं ये नीली ज्वाला जैसा जलता है, अगर इसको आप जलाओगे तो इसकी ज्वाला कैसी होगी जवानों? नीली ज्वाला। जबकि बिटुमिन्स के लिए कहा जाता है, बिटुमिन्स के लिए कहा जाता है कि घरेलू कोयला है। ये क्या है जवानों? ये है घरेलू कोयला जो आप घरों में यूज करते हैं, घरेलू कोयला। और ये पीली ज्वाला में जलता है। अरे घर का कोयला तो सबने देखा है, अरे आपकी आंखों के सामने जलता है पीली ज्वाला। जो घरों में जलने वाला कोयला है पीली ज्वाला का होता है, घरेलू कोयला नाम है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? लिग्नाइट की। क्यों? पीट के लिए तो मैंने बता दिया कि निम्नतम किस्म का है। लिग्नाइट के लिए बोलते हैं ये भूरा कोयला है। कैसा है जवानों? ये भूरा कोयला है। क्या है? भूरा कोयला। ये आपका खत्म हुआ क्या? कास्ट कोयला। मैंने कहा अपन पढ़ रहे हैं कार्बन, कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप अपन ने हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन पढ़ लिया।
नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय अपरूप। अक्रिस्टलीय में अपन सबसे पहला पॉइंट उठाया कास्ट कोयला। मैंने कहा यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छी किस्म का, पीट सबसे घटिया किस्म का, सबसे वर्स्ट किस्म का। लिग्नाइट के लिए मैंने बोला इसको भूरा कोयला भी बोलते हैं, बिटुमिन्स के लिए मैंने बोला ये घरेलू कोयला है। कैसे सवाल आएंगे आप खुद समझ गए होंगे कि सबसे अच्छी किस्म का कोयला है, 4 ऑप्शन दे दिए, आपका आंसर होगा एंथ्रासाइट। सबसे लोएस्ट किस्म का, सबसे घटिया टाइप का कोयला है, 4 ऑप्शन दे दिया, आपका आंसर जाएगा पीट। पीली ज्वाला वाला कोयला है बिटुमिन्स, घरेलू कोयला है बिटुमिन्स। अरे आपको ये सारी चीजें अगर याद है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, और इतना भी नहीं समझ में आता है, इतना भी नहीं याद कर सकते तो फिर भैया कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, स्पेशल पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात मैं लिखवाऊंगा क्या कि कार्बन की मात्रा। अरे इन किस्मों में किस में कार्बन ज्यादा होता है? कार्बन की प्रतिशत मात्रा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा। मैं अगर कार्बन की प्रतिशत मात्रा की बात कह रहा हूं तो यहां क्या होगा? ABLP। ये क्या है भैया? एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट, पीट। यानी कि अगर मैं कार्बन की मात्रा की बात करूं तो सबसे ज्यादा कार्बन होता है एंथ्रासाइट में, इसीलिए अच्छी किस्म का कोयला है। दूसरा बिटुमेन्स, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। बोलो बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट मैं अगर बात करूंगा उष्मा का क्रम, इसी में मैं बात करूंगा। दूसरा स्पेशल पॉइंट उष्मा का क्रम। अरे आप अगर इनको जलाओगे तो उष्मा का क्रम अगर ज्यादा गर्म मतलब हीट की बात करने जाएंगे, सेम यही क्रम रहने वाला है। सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में, फिर बिटुमेन्स में, फिर लिग्नाइट में और फिर पीट में। ये बातें आपकी खत्म हुई किसके रिगार्डिंग? कास्ट कोयला जो अपन पढ़ रहे थे अक्रिस्टलीय अपरूप में। बोलो बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ और पॉइंट्स इसी से रिलेटेड और अपने टॉपिक को समापन की ओर लेके जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ और अक्रिस्टलीय अपरूपों की। मैंने कहा अपन पढ़ रहे हैं कार्बन, क्रिस्टलीय अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन के बारे में बातें हो गई। जितनी बातें अपने को याद रखने की थी अपन पढ़ चुके हैं। अक्रिस्टलीय अपरूप में मैंने कास्ट कोयला बताया। कास्ट कोयले में मैंने 4 टाइप बताए मुख्य थे। मैंने बताया एंथ्रासाइट, मैंने बताया बिटुमिन्स, मैंने बताया लिग्नाइट और मैंने बताया पीट। मैंने कहा सर्वोत्तम अच्छी किस्म का था वो तो था एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया किस्म का था वो था आपका पीट। पीली ज्वाला वाला था आपका बिटुमिनस, घरेलू कोयला जिसको बोलते हैं, और भूरा कोयला आपका था लिग्नाइट। अरे नीली ज्वाला वाला था एंथ्रासाइट। ये अपनी नॉर्मल सी बातें खत्म हुई। अब अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट किसके बारे में? कोक के बारे में। अरे अक्रिस्टलीय अपरूप में कोक भी तो लिखा था अपन ने, एक नाम लिखा था कोक। इस कोक के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं कि कोक आखिरकार क्या होता है। तो देखना, सबसे पहले मैं कोक के लिए क्या बोलना चाहूंगा? मैं कहूंगा धुआं रहित कोयला। ये इसको क्या बोलते हैं जवानों? धुआं रहित, धुआं रहित, धुआं रहित कोयला। अरे बिना धुएं का कोयला क्या कहलाता है? बिना धुएं का कोयला क्या कहलाता है? कोक कहलाता है। बोलो बात सही है क्या? काम कहाँ आता है जवानों? ये आता है महानगरों में, महानगरों में, मेगा सिटीज जो होती है उनकी भट्टियों में, महानगरों में, भट्टियों में, महानगरों में, भट्टियों में। बोलो बात क्लियर है क्या? ये आपके किसके लिए बात खत्म हुई? कोक के रिगार्डिंग। एक अपने चारकोल भी पढ़ा था, ज्यादा आपने उसके बारे में कोई डिटेल नाम नहीं लेना है, बस नाम याद रख लेना। मैंने चारकोल भी बताया था, बात खत्म। बोलो बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं अपन काजल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे जवानों? काजल के बारे में, जिसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक। क्या बोलते हैं? कार्बन ब्लैक। साथ साथ में लिखते चलें भैया, कोई ज्यादा समझने वाली या ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। और इसको बोलते हैं कार्बन चूर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन पाउडर, कार्बन चूर्ण। इसके बारे में जितनी भी बातें हैं अपन एक 1 बाय 1 करके क्लियर करेंगे। सबसे पहली तो बात क्या? कार्बन का उच्च ताप पर, कार्बन का उच्च ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। कार्बन ब्लैक बनता है, ब्लैक बनता है। अरे अगर आप कार्बन को भारी टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर जलाओगे, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायवीय कंडीशन में, तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन ब्लैक मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट मैं बात जो बोलूंगा वो है
इसके अंदर जो कार्बन का परसेंटेज है वो होता है जवानों 99%, यानी 99% इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन, क्योंकि कार्बन ब्लैक है, कार्बन का ही चूर्ण है। दूसरी बात क्या, आप सर इसके एग्जाम्पल बता दो कहाँ काम आता है। तो सबसे पहली बात ये आता है जवानों सौंदर्य प्रसाधन में। कहाँ काम आता है जवानों, सौंदर्य प्रसाधन में। सौंदर्य प्रसाधन, अरे भैया साज सज्जा जो होती है, खास कर यूं कहूं कि महिलाओं में ब्यूटी पार्लर के अंदर सौंदर्य को बढ़ाने के लिए क्या काम लिया जाता है, काजल काम लिया जाता है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा ये काम आता है आपके फोटो स्टेट में। किस में काम आता है, फोटो स्टेट में। और काम आता है ये शाही निर्माण में। शाही बनती है ना जो इंक जिसको बोलते हैं, शाही निर्माण में क्या काम आएगा आपका, कार्बन ब्लैक या कार्बन है चूर्ण। और मैं बोल सकता हूँ बूट पॉलिश में, अरे जूतों की जो पॉलिश होती है, चेरी ब्लॉसम जिसको बोलते हैं, ये बनाने में भी आपका क्या काम आता है, कार्बन का चूर्ण काम आता है। ये बातें खत्म हुई किसके रिगार्डिंग, कोक के रिगार्डिंग। मैंने एक पॉइंट वहां लिखा था जब अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था, मैंने लिखा था कार्बनिक गैस है या कार्बनिक गैस। मैं आपको यहाँ सिर्फ एक गैस के बारे में बताऊंगा, कार्बनिक गैस है। मैं यहाँ सिर्फ एक गैस के बारे में बताऊंगा, बाकी सर बाकी तो हम पढ़ेंगे किसके अंदर, जब अपन कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे। मैं एक अलग टॉपिक बना के लाऊंगा जिसमें कुछ छंटे हुए कुछ सेलेक्टेड यौगिक या कंपाउंड होंगे जिनके बारे में अपने को पढ़ना जरूरी होगा और अपन वही पढ़ेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या। तो अभी मैं कार्बनिक गैस में किसकी बात करूंगा, CFC की बात करूंगा, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, CFC की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, जिसको और क्या बोलते हैं, फ्रीऑन। क्या बोलते हैं जवानों, फ्रीऑन भी कहते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या। सबसे पहले बात जब आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तो ऐसा आता है कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखना CFC का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ CFC, अरे CFC का निर्माण कैसे होता है। तो CFC के निर्माण के लिए मैं यूं बोलूंगा CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा मतलब क्या, 4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहां मैं ले आऊंगा HF, यहाँ तीर चलेगी, SbCl3 क्या निर्माण करेगी आपके, मैं यूं कहूंगा CCl3F। अरे CCl3F प्लस HCl प्लस HCl, यही क्या है जवानों, यही है CFC। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इसको ऐसे लिखते हैं CFCl3। यही आपकी क्या है, यही आपकी क्या है, CFC। बोलो बात क्लियर है क्या। नेक्स्ट बात जो आती है वही सेम वही बात, यूजेज कहाँ काम आती है क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो मैं बोलूंगा वातानुकूलक में, वातानुकूलक, अरे वातानुकूलक जिसको आप फ्रीज बोलते हो, फ्रीज में गैस होती है ना, कौन सी, CFC। आया हुआ सवाल है, याद रख लेना जवानों की CFC गैस किस में होती है, एयर कंडीशनर में, AC में, या यूं कहूंगा फ्रीज में ये पाई जाती है क्या, CFC गैस। दूसरी बात मैं क्या लिखूंगा वातानुकूलक के बाद में, मैं यूं कहूंगा एक और, कहाँ पे, भंडारण में, स्टोरेज में काम आती है। और अब एक पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार सवाल बना हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो हो सकता है वापस चांस बने आपको पूछा जाए। सवाल ये है कि ये किसको नष्ट करता है, या CFC ज्यादा किसको नुकसान पहुंचाती है वायुमंडल में। तो ऐसा कहा जाता है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, ओजोन परत। अरे ओजोन डिप्लीशन होती है, ओजोन परत यानी कि O3 को क्षति पहुंचाती है, O3 को क्षति। किससे भैया, CFC से। मैंने कहा अपना टॉपिक चल रहा है कार्बन का। कार्बन में मैंने आपको नॉर्मल बातें जो आपको पढ़ने की थी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, अपर रूप, मैंने कहा रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होंगे, एक ही तत्व का अपर रूप कहलाएंगे। और मैंने अपर रूप के बारे में बातें क्या बताई, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप में मैंने हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन पढ़ाया। जितनी भी बातें उनसे रिलेटेड थी अपन ने सारी पढ़ी। अक्रिस्टलीय अपन ने कास्ट कोयला पढ़ा। कोक के बारे में पढ़ा, मैंने कहा धुआं रहित कोयला होगा, महानगरों में भट्टियों के रूप में काम आएगा।
चारकोल है, ज्यादा अपने सिलेबस में नहीं आता है। काजल के बारे में मैंने कहा काजल बोल दो, कार्बन ब्लैक बोल दो, कार्बन चूर्ण बोल दो, बात का मतलब एक ही है। मैंने कहा अगर आप कार्बन को उच्च तापमान पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो आपको कार्बन ब्लैक प्राप्त होगा, जिसमें कार्बन की मात्रा 99% होती है। सौंदर्य प्रसाधन, फोटो स्टेट में, शाही के निर्माण में, जूतों की पॉलिश बनाने में ये काम आता है क्या, कार्बन ब्लैक। सीएफसी की बात चल रही थी, नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सवाल बन सकता है कि सीएफसी का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रख लेना। दूसरी बात, निर्माण कैसे होता है ये आपको मैंने रिएक्शन बता दी। तीसरी बात, इसके यूजेज क्या है, वातानुकूलक में है और किसको क्षति पहुंचाता है, ओजोन परत को। ये अपना कार्बन से रिलेटेड जो टॉपिक था खत्म हुआ। तो नेक्स्ट अपन क्लास में मिलेंगे कार्बनिक यौगिकों के साथ में अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक का एक और छोटा सा टॉपिक जिसका नाम होगा कार्बनिक यौगिक। यानी उसमें अपने को वो बातें पढ़नी होगी जो मैं यूं कहूंगा कि कार्बनिक यौगिक अपने सिलेबस में कौन से। हालांकि मैंने आपको कहा था ये एक बहुत बड़ी ब्रांच होती है, खुद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है पूरी, लेकिन अपने को वो नहीं पढ़नी, अपने सिलेबस में क्या है वो चीजें अपने पढ़नी है। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे कार्बनिक यौगिकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहें, धन्यवाद।